कि बाबा गोरखनाथ का जन्म कहां से हुआ। यह गोरखनाथ की कथा आपके बीच में, क्योंकि सिद्ध पुरुष रहे हैं मेरे बाबा गोरखनाथ। आइए, जब गुरु मच्छिंद्र नाथ ने उस शंकर भगवान की 12 साल की कठोर तपस्या की, तो शंकर भगवान ने साक्षात मच्छिंद्र नाथ को दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद में यह आशीर्वाद दे दिया और ऐसी भस्मी बाबा को दे दी कि जगत कल्याण होगा। आइए, अब गुरु मच्छिंद्र नाथ उस भस्मी को लेकर जगह जगह जाते हैं, नगरी नगरी जाते हैं और उस गोरखपुर शहर के अंदर पहुंच गए, जहां पे मां सरस्वती का एक छोटा सा मकान था, महल था। जब महल के दरवाजे पर पहुंचे तो आइए, गुरु मच्छिंद्र नाथ कैसे नगरी नगरी में अलख जगा रहे हैं, यहां से कथा शुरू करते हैं। आइए, और किस प्रकार से भैया मीठा मीठा आइए क्या हो और कहना क्या। बोलिए सच्चे दरबार की। वो एक योगी अलख जगावे हो माई, भिख चापे घाल। एक योगी अलख जगावे हो माई, भिख चापे घाल। एक योगी अलख जगावे हो माई, भिख चापे घाल। एक योगी अलख जगावे हो माई, भिख चापे घाल। और गली गली अलख जगाते जगाते उस मां सरस्वती के महल पर पहुंच गए और जाके अलख जगाई तो वो सरस्वती नाम की स्त्री निकल के बाहर आई। अपने हाथ में भिक्षा की थाली लेकर जैसे दरवाजे पर पहुंची तो गुरु मच्छिंद्र नाथ को देखा, तो गुरु मच्छिंद्र नाथ ने मां सरस्वती से एक ही बात कही, क्या तू दा नहीं हो तेरा फलियो, तू दा नहीं हो पूरा फलियो, तू दा नहीं हो तेरा फलियो, तू दा नहीं हो पुतरा फलियो। अरे राम करे थारे घी के जलियो, राम करे थारे घी के जलियो, अरे हे राम करे थारे घी के जलियो, अरे राम करे थारे घी के जलियो। थारा खेड़ा वो थारा खेड़ा वो थारा खेड़ा उतरो रे माई, भिख चापे घाल। एक योगी अलख जगावे रे माई, भिख चापे घाल। और अब तो सरस्वती जैसे दरवाजे पर आई, इको कम करो कहाँ गई संग भैया, इको कम करियो, इको कम करो थोड़ी, इको कम कर दो, इको बंद नहीं कर दो, तुम आवाज उठाते क्या। दान दिए से धन घटता को ना, दान दिए धन घटता को ना, लिखा कर्म में मिटता को ना, लिखा कर्म में मिटता को ना। अरे दान दिए दिए धन घटता को ना, दान दिए धन घटता को ना। वो तेरा जोड़ा, वो तेरा जोड़ा भाई। जुग जुग जियो रे माई, भिख चापे घाल। एक योगी अलख जगावे रे माई, भिख चापे घाल। और जब बाबा मच्छिंद्र नाथ ने मीठा मीठा सरस्वती से इतनी बात कही तो भिक्षा की थाली हाथ से नीचे गिर गई। कहने लगे, बेटी ये भिक्षा की थाली हाथ से क्यों गिरी है। क्या गुरुजी, आप जब मेरे दरवाजे पाए, मेरे महल में आए हो, मेरी आंखों से जो नीर बह रहे हैं आप इनकी पहचान नहीं कर पा रहे हो। कि बेटी बताओ क्या, क्या गुरुजी आप मेरे लिए भगवान हो, मेरे लिए परमात्मा हो, लेकिन मेरी एक बात आप भी सुन लो। और क्या कहने लगी सुनेगा। मारे कुल की बेल चला दे दे बाबा मानू एहसान, मारे कुल की बेल चला दे बाबा मानू एहसान। और दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता। ओ बन जा मेरा
विधाता ओ बन जा मेरा भाग्य विधाता हो मेरा रूठा राम जगा गा दे हो बाबा हो मानो ऐसा अरे हमारे कुल की बेल चला दे हो बाबा मानो ऐसा क्या बेटी तेरे संतान नहीं है कि गुरुजी अगर मेरा संतान होती तो मैं आपसे क्यों कहती क्या बिन औलाद कैसा घर वासा बिन औलाद के सागर वासा बन जा मेरा भाग्य विधाता बन जा मेरा भाग्य विधाता मेरा उजड़ा हो मेरा उजड़ा हो मेरा उजड़ा बाग जगा दे हो बाबा मानो ऐसा मेरे कुल की बेल चला दे हो बाबा मानो ऐसा क्या बाबा मैं बांझ हूं और दुनिया मुझे बांझ कहती है मेरी शादी को 12 साल हो गए मेरे कोई संतान नहीं है आप मेरे महल के दरवाजे पाए हो तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ लेकिन अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो जीवन भर एहसान मानूंगी तुम्हारा और वो रोने लगी कहने लगी क्या मैं दुखियारी कर्म की मारी मैं दुखियारी करम की मारी वे मैं दुखियारी कर्म की मारी अरे मैं दुखियारी करम की मारी पांच कहे मन दुनिया सारी बाज कहे मन दुनिया सारी अरे पांच कहे मुझे दुनिया सारी बाज कहे मुझे दुनिया सारी हो मेरा बुझता दीप जलाए दे हो बाबा मानो ऐसा मेरे कुल की बेल चला दे रे बाबा मानो ऐसा क्या बेटी तू कहती है मेरे कुल की बेल चला दे बाबा मानू एहसान लेकिन मुझे तू पता तू बड़ी दुखी है तो मच्छिंद्र नाथ ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से एक थोड़ी भस्मी लेकर के दे दी के सरस्वती 12 साल बाद आऊंगा और 12 साल बाद आने के बाद में जो भस्मी मैं तुझे देकर जा रहा हूं इसी बच्चे के हाथ की भस्मी इसी बच्चे के हाथ का भोजन खा के जाऊंगा मैं तेरे लिए अवतार देकर जा रहा हूं मेरी लाडली लेकिन इस अवतार को संभाल के रखना है आइए सरस्वती को भभूति दे दी सरस्वती घर में पहुंची और घर जाते ही अपनी संग की सहेलियों से बतला ली क्या अब मैं भी मां बन जाऊंगी मेरे भी संतान होगी मैं भी दुनिया में खुशी मनाऊंगी संग की सहेलियों ने बहका दिया कि साधु सन्यासी ऐसे ही होते हैं तेरा घर बिगड़ जाएगा तेरा पूरा राजपाट खत्म हो जाएगा तू इसे फेंक दे तो सरस्वती प्रेमियों बहकाई में आ गई सरस्वती ने उनकी बातों में आकर के वो भस्मी कूड़े के ढेर पे जाकर फेंक दी आइए प्रेमियों जैसे कूड़े के ढेर पर फेंकी अब ऊपर से कूड़ा डलता गया काफी समय हो गया गुरु मच्छिंद्र नाथ ने सोचा बच्चा भी काफी बड़ा होगा आइए मैं उसी नगरी को चलता हूं और चलने के बाद में उसी बच्चे के हाथ का भोजन करके आता हूं आइए सरस्वती के दरवाजे पर आए और फिर 12 साल पहली बात गुरुजी ने फिर सुनाई और क्या एक साधु हो एक योगी अलग जगा और अब सरस्वती फिर से भिक्षा लेकर आई कहने लगे अरे पगली वो बच्चा कहाँ है जो मैं तुझे देकर गया था कि गुरुजी कौन सा बच्चा कि वो बेटा जो भस्मी देकर गया था वही तो बेटा था कि गुरुजी मेरे याद नहीं आ रही कि 12 साल पहले देकर गया था और ये कहकर गया था उसी के हाथ की मैं भोजन खाऊंगा प्रसाद खाऊंगा मेरी लाडली एक बार बच्चे को दिखा कि गुरुजी मेरे तो याद नहीं है आइए अब सरस्वती का दिमाग घूमने लगा पूजा की थाली हाथ से गिर गई कि ये बताते ने वो भस्मी भभूति वो कहाँ फेंकी थी आगे आगे सरस्वती चढ़ेर पर डाली थी वहीं पर जाकर खड़ी हो गई कहने लगी गुरुजी यहाँ डालिए हाथ से हटाने लगे तो नीचे से आवाज आनी शुरू हो गई और आवाज वो क्या थी गुरुजी मन बाहर निकालो मन होली बारसा गुरुजी मन बाहर निकालो मन होली बारसा मन होली बारसा
औलाद का सुख नहीं लिखा है। हटा दिया लग को, खड़ी खड़ी रो रही है। आइए, बच्चे का जैसे ही सर बाहर आया तो बच्चे की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और वही बात कहने लगे, गुरुजी सबकी माँ अपने बच्चे को खिलाती है, दूध पिलाती है, सुलाती है, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? और कह रहे क्या? किसी माता ने न गोद खिलाया, किसी माता ने न दूध खिलाया, किसी माता ने न दूध पिलाया, किसी माता ने न दूध पिलाया। कहा ना मेरे लाडले हो, मन होलिए बारसा, गुरुजी मने बाहर निकालो, मन होलिए बारसा, मन होलिए बारसा, मन होलिए बारसा, गुरुजी मने बाहर निकालो, मन होलिए बारसा, मन बाहर मन होली बारसा। आइए, गुरुजी ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, आगे आगे चले तो सरस्वती रोने लगी। कहने लगी गुरुजी ये बालक मेरा है। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे हट, तेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब तो हाथ जोड़कर बैठ गई और कहने लगी क्या? बाबा रे मेरा बालक दे दे, गुरुजी मेरा बालक दे दे, जोड़ूं मैं तेरे दोनों हाथ। गुरुजी मेरा बालक दे दे, जोड़ूं मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरा बालक दे दे, जोड़ूं मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरा बालक दे दे, जोड़ूं मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, बाबा रे मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, बाबा रे मैं तो खाके जहर मर जाऊंगी, बाबा रे मैं तो खा के जहर मर जाऊंगी। बाबा रे मेरो नाम चलाए दे, बाबा रे मेरा नाम चला दे, जोड़ूं मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरा बेटा दे दे, जोड़ूं मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरो बेटा दे दे, जोड़ूं मैं तेरे दोनों हाथ। लाल बिन कैसे जी पाऊंगी, लाल बिन कैसे जी पाऊंगी, संत में तो जीते जी मर जाऊंगी, साथ में तो जीते जी मर जाऊंगी। बाबा रे इसे मत ले जावे, हाँ बाबा रे इसे मत ले जावे, जोड़ो मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरा बेटा दे दे, जोड़ो मैं तेरे दोनों हाथ। क्या बात है? बोले गोरखनाथ महाराज की जय हो। अब मच्छिंद्र नाथ कहने लगे बेटी तेरा कर्म खराब है, तेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है, इसलिए तूने इसे कूड़ी के ढेर पे फेंक दिया। क्या? कि बेटी तू तो कर्म की मारी, बेटी तू तो कर्म की मारी, बात तने मेरी एक न मानी, बात तने मेरी एक न मानी। आज खुद कर गई हानि, ओए आज खुद कर गए हानि, जोड़ो मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरा बेटा दे दे, जोड़ो मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरा बेटा दे दे, जोड़ो मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरा बेटा दे दे, जोड़ो मैं तेरे दोनों हाथ। बाबा रे मेरा बेटा दे दे, जोड़ो मैं तेरे
आइए जैसे ही बच्चे को लेकर चले, आ जाओ मच्छिंद्रनाथ, आ जाओ। आइए जैसे ही बच्चे को लेकर चले और बच्चे को ले जाने के बाद में, ये 2 वचन और हैं, ले जाकर चल दिए, पूरी शिक्षा प्राप्त करी। तब बाबा मच्छिंद्रनाथ ने उस बच्चे का नाम गोरखनाथ रख दिया। और जब गोरखनाथ अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम से उस ददरेवा नगरी में पहुंच गए, जहां पर मां बाछल का वो सूखा बाग पड़ा हुआ था। आइए मां बात बांझ क्या गुरुजी, तीन जगह तो मैं पहचान जाऊंगा, तेली को पहचान लूंगा, तमोली को पहचान लूंगा, धोबी को पहचान लूंगा, लेकिन गुरुजी बांझ को कैसे पहचानूंगा? के बेटा, जो स्त्री बांझ होगी जब भिक्षा लेकर के तुम्हारे पास आएगी, सबसे पहली निशानी उसकी होगी, उसके जो वस्त्र होंगे बिल्कुल साफ होंगे। क्यों? ना बच्चा होगा, ना बच्चा गोदी में खेलेगा, ना वस्त्र गंदे रहेंगे। दूसरी पहचान के बेटा, उसका जो आंगन है वो बिल्कुल साफ रहेगा, ना बच्चा खेलेगा, ना आंगन गंदा होगा। तीसरी बात, जब वो भिक्षा लेकर आएगी, भिक्षा तो खूब देगी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी रहेगी। आइए, और अगरनाथ ने मां बाछल के महलों में पहुंच गए और जैसे दरवाजे पर पहुंचे, अलख जगानी शुरू करी। तो बांधी अपने हाथ में हीरे मोती थाल में भरकर लाई। तो अगरनाथ ने कहा कि रानी कहाँ है? कि महाराज, रानी तो सो रही है, स्नान करनी है। ठीक है, उन्हें बुलाओ। अब मां बाछल जैसे ही भिक्षा लेकर आई है, तो अगरनाथ ने भिक्षा लेते ही कहा, समझ गए कि ये औरत बांझ है, और भिक्षा के माध्यम से पूरा राज खुलवाना चाहा। आइए अगरनाथ कैसे भिक्षा में क्या मांग रहे हैं और मां बाछल क्या कहती है, आइए जी। जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हेरे योगनाथ मेरे अलख जगाया, अरे द्वार पे पहुंची जाई, हेरे हीरे मोती थाल में भर के हाँ, बाछल भिक चालाई। जय हो। बोलिए बाछल मैया की जय। ऐसे में क्या? हेरे योगनाथ मेरे अलख जगाया, द्वार पे पहुंची जाई, अरे हीरे मोती थाल में भर के बाछल भिक चालाई, हेरे हीरे मोती थाल में भर के बाछल बिक चालाई। कंकड़ पत्थर हमें न चाहिए, कंकड़ पत्थर हमें न चाहिए, सुन लो मेरी माई, अरे किसी बच्चे की झूठी रोटी हमको दो तू खिलाई, अरे किसी बच्चे की झूठी रोटी हमको दो खिलवाई। प्रेमियों, जब बच्चे का नाम आया तो मां बाछल का दिमाग घूम गया। अगरनाथ ने कहा किसी बच्चे की रोटी हमें चाहिए, और मां बाछल के साथ में क्या हुआ? इतनी सुन के मां बाछल ने, इतनी सुन के माँ बाछल ने हा हा कर डकराई, अरे हीरे मोती थाल में भर के बाछल बिक चालाई, हीरे मोती थाल में भर के बाछल बिक चालाई। जय हो।
लोटा लाऊं। और रोने लगी माँ बाछल। क्या? अरे न्यू न्यू कह बाछल कहली, रो रो कर न्यू बोली बाछल, बाबा तुम्हें बताऊं, अरे मैं हूं नारी बांझ कहां से झूठी रोटी लाऊं, अरे मैं हूं नारी बांझ कहां से झूठी रोटी लाऊं। क्या गुरुजी मैं तो बांझ हूं, और बांझ होने के बाद में ये बताइए मैं कहां से आपको रोटी लाऊं? क्या बात है? अब तो अगर ना समझ गए यह बांझ औरत है जो मेरे गुरुजी ने 4 निशानी बताई थी। और क्या? रो रो कर न्यू बाछल कहती, हाँ? रो रो कर यू बाछल कहती, बाबा तुम्हें बताऊं, हाँ? अरे मैं हूं नारी बांझ कहां से झूठी रोटी लाऊं, अरे मैं हूं नारी बांझ कहां से झूठी रोटी लाऊं। इतनी कह कर बाछल ने भई, इतनी कह कर बाछल ने भई, खाड़े से पछाड़ है खाई, अरे हीरे मोती थाल में भर के बाछल भिग चलाई, अरे हीरे मोती थाल में भर के बाछल भिग चलाई। और आइए प्रेमियों, जब ओगननाथ ने मां बाछल की तरफ देखा तो कहने लगे मैं तुझे एक बात बताता हूं लेकिन मेरा नाम ना आ जाए। क्या? कि तेरे बाग में जो 9 लखा बाग है उसमें मेरे गुरुजी का डेरा है, लेकिन यह मत कहना कि ओगननाथ ने मुझे बताया है। आइए किस प्रकार से करे? क्या? कैसे भैया? अरे देख के हालत बाछल की, देख के हालत बाछल की, औघड़ ने वचन सुनाया, हाँ? अरे तेरे बाग में मेरे गुरु ने अपना डेरा लाया, अरे तेरे बाग में मेरे गुरु ने अपना डेरा लाया। ओगड़नाथ ने बाछल से भई, ओगड़नाथ ने बाछल से वो भई, रख की करी बधाई, अरे हीरे मोती थाल में भर के बाछल भिग चलाई, अरे हीरे मोती थाल में धर के बाछल भिग चलाई। लेकिन क्या बात है? बाछल, जब तू सुबह को जाएगी बाग में तब मेरा नाम ना आ जाए, लेकिन 12 तरह के भोजन तैयार कराना, और 12 तरह के भोजन में खीर खांड सबसे ज्यादा बाबा को प्रिय है, तो वो लेकर के जाना है। चल रहा बैठा बैठा खीर खांड का भोजन लेकर जाना। बाछल को पूरी रात नींद नहीं आई, और बाछल ने रातों रात भोजन पकवान तैयार किए और कैसे जारी बाग में। क्या? अरे खीर खांड के भोजन रानी, खीर खाट खांड से भोजन रानी, इकली लेके जाना, हाँ? अरे फिर चरणों में शीश झुका के भोजन उन्हें खिलाना, अरे फिर चरणों में शीश झुका के भोजन उन्हें खिलाना। इतनी सुन के बाछल तो भई, इतनी सुन के बाछल तो भई, बागों में पहुंची जाई, अरे हीरे मोती थाल में धर के बाछल भिग चलाई, हीरे मोती थाल में धर के बाछल भिग चलाई। बोलिए सच्चे दरबार की। जय। आइए इस लाइन के 2 भजन छोटे छोटे और है आपके बीच में। अब मां बाछल बाग में पहुंची तो ये बताते हैं गोरखनाथ की जो पलकें थी वो धरती से मेल खाती थी। अब मां बाछल
गोरखनाथ को मना रही है, आगे बैठ गई, रो रो कर हाथ जोड़ रही है, बाबा आंखें खोलो, पलके खोलो, मैं बाछल हूं, मैं बांझ लुगाई हूं, बांझ औरत हूं, आज मेरे हरे भरे बाग हो गए, मैं भी तुम्हारे यहां पर धोने पर आई हूं। रोने लगी और बाबा से किस प्रकार से फरियाद करने लगी। सुने बहुत ही अच्छा भजन, और क्या कहता हो। बोली सच्चे दरबार की के बाबा गोरखनाथ जय हो। हो 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 रोने लगी बाबा से कि खून कहे तकदीर से कुछ ना पार बसाए, और जिस तन पे आफत पड़े सब आदर घट जाए। बाबा बाछलाई है, पलके खोलो, आज तेरे 14 से चेलों की जमात मेरे बाग में रुकी है। मेरे महाराज, मैं दुखिया बांझ लुगाई तेरे दरवाजे पे आई हूं। और रोने लगी, कहने लगी क्या बात है। हेरा बाबा गोरखनाथ मेरी बिगड़ी बना, मैं भी एक दुखियासू, दुख से घड़ा, दुख से घड़ा, बाबा गोरखनाथ मेरी बिगड़ी बना, मैं भी एक दुखियासू, दुख से घड़ा, दुख से घड़ा। माध्यम से क्या कनेक्शन का जाओ। मैं ना मांगू महल हवेली, मैं ना मांगू महल हवेली, ना मांगू चौबारे, मेरी कहल क्यों अंधेरी, बाबा धूने वाले, मेरी गहल क्यों अंधेरी, बाबा ढूंढने वाले। अरे मैं ना मांगू महल हवेली, ना मांगू चौबारे, मेरी गहल क्यों अंधेरी, बाबा ढूंढने वाले। अरे मेरी गहल क्यों अंधेरी, बाबा ढूंढने वाले। मेरे फूटे भागने तू, मेरे फूट भागने तू फिर से जगा, और मैं भी एक दुखियासू, दुख से घड़ा, हुए दुख से घड़ा। हो, ला 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 ला। क्या बात है? ए गोरखनाथ, अरे तू ही बता एक बार, अगर किसी की बहन बेटी को बांझ कहते तो कितना दिल पे बीतेगी। मेरी सास और ननद मुझे बांझ कहती हैं, और दूसरी लाइन में रोने लगी प्रेमी, और क्या कहने लगी, गाली देवे ना दे मेरी, गाली देवे ना नाहंदा मेरी ताने मार सासू, होती न बर्दाश्त बाबा, निकल आवे आंसू। अरे होती न बर्दाश्त
चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जय हो। के चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी भक्तों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। जय हो। आज बाछल रो रही है, क्या धोने वाले, तेरी इतनी लंबी लंबी पलक है, भूरे भूरे बाल हैं, मेरा एक काम कर दे। और क्या? याते मेरी गोद न भर दे, याते मेरी गोद न भर दे, बाबा तेरे वाले नहीं दुनिया से ढाले, बाबा धूल वाले नहीं दुनिया से ढाले, बाबा धूल वाले। अरे याते मेरी गोद न भर दे, बाबा धूल वाले नहीं दुनिया से ढाले, बाबा धूल वाले नहीं दुनिया से चले बाबा धूल वाले। मेरा जन्म के दिया तने, मेरा जन्म के दिया होता चला, मैं भी एक दुखिया सो दुख से घड़ा, दुख से घड़ा। बाबा डमरू वाले मेरी बिगड़ी बना, मैं भी एक दुखिया सो दुख से घड़ा, दुख से घड़ा। क्या बात है, बहुत अच्छे। आइए इस कथा का एक लास्ट भजन छोटा सा है। तब गोरखनाथ ने अपनी पलकें शुरू करी खोलनी, तो जैसे अपनी पलकें खोली तब बाबा की सीधी नजर मां बाछल पर पड़ी। बाछल पे पड़ते ही तो बाछल का चेहरा मुस्कुराया। तो बाछल ने बाबा से सवाल किया कि बाबा गोरखनाथ, तुम मेरे बाग में आए हो, मेरा सूखा बाग था हरा हो गया, जब बाग हरा हो सकता है तो मेरी कोक भी तो हो सकती है। मैं तुम्हारे दरबार में आई हूं, कुछ कर दो। मेरा पति बीमार होता है, राजा जेवर राजा नेवर दोनों बीमार रहते हैं, मेरी ननंद है, मेरी बहन बहुत चालाक है बाबा, मैं बड़ी सीधी हूं। तब बाबा ने अपने नेम टाइम बताए हैं। प्रेमियों, आपको इस भजन के माध्यम से नेम टाइम बाबा के बताता हूं कि गोरखनाथ ने अपने कैसे नेम टाइम बताए थे कि जो मेरे नेम टाइम करेंगे मैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। आइए बाबा ने अपने नेम टाइम बताए हैं, सुनिएगा कौन कौन से नेम टाइम बताए। हेरे जा ठीक रहेगा हो तेरी जोड़ी का भरता, जय हो। के जा, ये गोरखनाथ का वचन है मेरी लाडली, तू भी ठीक रहेगी, तेरा पति भी ठीक रहेगा। आइए बाबा कैसे नेम टेम बताते हैं, लेकिन ये मेरे नेम टेम बेटी सुन के जाना। और क्या कहते हैं, आइए। क्या बात है। हे रे रोवे मत नारे धीरज धर ले, सुन लही है तेरी पुकार, जा ठीक रहेगा वो तेरी जोड़ी का भरतार, जा ठीक रहेगा वो तेरी जोड़ी का भरतार। जय हो। और अब बाबा नेम टेम बता रहे, सुनेगा मीठा मीठा। कोरी इनने मो कोरी पूरा करिए, हाँ? करूं तेरी मनोकामना सारी पूर्ण करेंगे। इनने मो कोरी पूरा करिए, दिन दूनी रात सवाई, ओ दिन दूनी रात सवाई, ओ दिन दूनी रात सवाई। गंगा जल हाँ? गंगा जल और राख मिला के, क्या? खड़ी हो, मेरे धोने में से राख उठा, भभूति उठा, अपने पति को पहले थोड़ी भभूति ऊपर से गंगा जल मिलाकर चटा देना मेरी लाडली, यही मेरी दवाई है। गंगा जल और
राख मिला के तू दीजे उसे पिलाई हो तू दीजे उसे पिलाई हो तू दीजे उसे पिलाई मेरे पास एक दवाई तेरा हो जहाँ बेड़ा पार रजा ठीक रहेगा वो तेरी जोड़ी का भरता रजा ठीक रे बाबा जी घोड़े पे चढ़ के बात तेरी देख रही अड्डे पे चढ़ के आजा मेरे बाबा जी घोड़े पे चढ़ के बात तेरी देख रही अड्डे पे चढ़ के आइए बाबा ने आखिरी लाइन में कहा था क्या? आखिरा भजन आखिरी लाइन है कि बेटी जा तो रही है, थोड़ी और उठा दो भैया, हल्की सी कांगे समझ मत। अब बाबा करें क्या? सबसे बड़ा विश्वास बताऊं, यो करना पड़े है जरूरी। हो यो करना पड़े जरूरी, हो यो करना पड़े जरूरी। क्या बेटी, मेरी लाडली 1400 चेले तेरे बाग में है, ना मेरे पास धन है ना दौलत है, जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जय हो। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। सबसे बड़ा विश्वास बताऊं, यो करना पड़े है जरूरी। हो यो करना पड़े जरूरी, हो यो करना पड़े जरूरी। जो करता रे विश्वास नहीं है, छोरे। सभी इच्छा रहे अधूरी। हो सभी विचार है अधूरी, हो सभी विचार है अधूरी। कोई बात न रे होती पूरी, भाई। वो तो डूब जाए रे बजधार। रजा ठीक रहेगा तेरी जोड़ी का भरता रे, रजा ठीक रहेगा तेरी जोड़ी का भरता। रोवे मत ना धीरज धर ले, सुन नहीं रे तेरी ही पुकार। रजा ठीक रहेगा तेरी जोड़ी का भरता रे, रजा ठीक रहेगा तेरी जोड़ी का भरता रे, रजा ठीक रहेगा तेरी जोड़ी का भरता।